हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक्सेल की इस पावरफुल वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले हमने वीलुकअप की 3 वीडियो अपलोड कर दी इसी चैनल के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो इसका लिंक हम आई बटन के अंदर दे देंगे और वहीं से आप ये वीडियो देख लीजिए। तो पहले वाली वीडियो के अंदर मैं बात करें जो हमने पहले इस चैनल में वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर हमने बेसिक वीलुकअप फार्मूले को किया था। देन उसके साथ हमने कॉलम फार्मूले का यूज़ किया था। देन सेकंड जो हमारी वीडियो है, उस वीडियो के अंदर हमने 0 और 1 मतलब ट्रू और फॉल्स के बारे में बताया था कि ट्रू का यूज़ अपने को कहाँ पे करना है, फॉल्स का यूज़ कहाँ पे होगा। देन उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ मार्कशीट बनाने के लिए हमने डिवीज़न भी निकाली थी। देन उसके बाद अपनों ने कोई जिले टाइप कर दी, तो जिले के भी हाथ पे अपनों ने उनके पिन नंबर डालने थे, तो वो भी अपनों ने करके देख लिया था। देन अगर मैं बात करूँ थर्ड वीडियो के अंदर, तो थर्ड वीडियो के अंदर हमने डबल वीलुकअप फार्मूले का यूज़ किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम वीलुकअप में फिल्टर का यूज़ करेंगे। तो हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल डेटा है। मैंने जानबूझ के डेटा छोटा लिया ताकि अपने को समझने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर दिए हैं, कुछ यहाँ पे नेम है, देन यहाँ पे पेमेंट है। कईयों की पेमेंट डन है और कईयों की इनकम्प्लीट आई है। जिनकी डन है पेमेंट वो यहाँ पे आ रहे हैं, देन कईयों की डन नहीं है पेमेंट वो यहाँ पे आए हुए हैं। अब मेरे को ना कुछ ऐसा टास्क बोल दिया जाए या ऐसा टास्क दे दिया जाए कि भाई डन वालों को तो आपने अलग करना है और जिनकी अनकम्प्लीट है उनको भी आपने अलग करना है। इसको हम पाइवट टेबल के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको वीलुकअप के जरिए भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम वीलुकअप के जरिए हम इनको अलग करके देखेंगे। बट पाइवट टेबल के अंदर क्या होगा, डाटा डायनामेटिक नहीं होगा। अब हम जो भी नया नाम टाइप करेंगे तो पाइवट टेबल के अंदर अपने आप अपडेट नहीं होगा। देन अपनों ने अगर इसके अंदर वीलुकअप फार्मूले का यूज करेंगे तो ये डेटा अपने आप डायनामेटिक बन जाएगा। तो कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं नेम और सीरियल नंबर को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे कर लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। देन मैं यहाँ पे सीरियल नंबर है, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये चीज मैंने कर ली है। अब यहाँ पे अपने को सीरियल नंबर 1 और 2 लगाना है। अब ये तो हमारा हाइड हो जाएगा एक बार के लिए, ये हमारा टेम्परेटली डेटा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे अपने को एक फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट D2। अगर पेमेंट वाला सेल एड्रेस दिया मैंने D2 बराबर है डन के। ठीक है, अगर D2 बड़ा है बराबर है डन के, तो इसको मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया। अगर यहाँ पे डन आ रहा है तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे हमने ये वाला सीरियल नंबर दे दिया जो हमारे टेबल के अंदर है, वो हमने सीरियल नंबर दे दिया कोमा। इसका मतलब ये है कि अगर D2 के अंदर वैल्यू डन है तो 1 आ जाना चाहिए। जो भी सीरियल नंबर के अंदर टेक्स्ट लिखा वो टेक्स्ट आ जाना चाहिए, नहीं तो उस सेल को आपने ब्लैंक कर देना। तो ये हमने लगा दिया और मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डन है तो हमारे पास इसकी डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पे डन है तो यहाँ पे 1 आ चुका है। देन मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब देखिए जहां जहां पर भी डन लिखा हुआ ना, तो वहीं पे हमारे पास सीरियल नंबर आ चुके हैं। अब मैं ऐसा कैसा यहाँ पे एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे तो हमने डन देख लिया और यहाँ पे हम इनकम्प्लीट वाला देखते हैं। तो इसके लिए हमें वैसे ही फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट D2 बराबर है इनकम्प्लीट के। तो ये सीरियल नंबर वाला सेल एड्रेस आना चाहिए, नहीं तो हमारे पास ब्लैंक सेल आना चाहिए। ठीक है जी, हमने यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे ब्लैंक आ गया। अब मैं इसको ही पकड़ के यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ। जिनकी पेमेंट डन है उनके सीरियल नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। देन जिनकी पेमेंट डन नहीं है, इनकम्प्लीट है, उनके नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, वहीं पे एक फार्मूला, तो उसके लिए हमें स्मॉल फार्मूला लगाना है। अब स्मॉल फार्मूला क्या करता है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ नंबर टाइप कर दिए। अब मैंने कुछ यहाँ पे नंबर टाइप कर दिए, मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर दिए। अब अगर मेरे को इनमें से सबसे बड़े वाला नंबर देखना है तो मैं क्या करूँ, मैक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। देन मैं इंटर करूंगा तो मैक्स क्या करेगा, सबसे बड़ा ना यहाँ पे नंबर बता देगा। अब मेरे को देखना है कि दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अगर यहाँ से तो अभी अपने को पता लग रहा है कि 52 है, बट अगर मेरे पास नंबर बहुत ज़्यादा हो तो वहीं पे अपने को तो ढूंढने में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो मैक्स लगाते हैं। अगर अपने को छोटा नंबर निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिनी का फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमने मिनी फॉर्मूला लगा लिया। अब मैंने मिनी फॉर्मूला लगाऊंगा तो सबसे छोटी संख्या 55 है। देन उससे बड़ी कौन सी है, 45 आ रही है। बट यहाँ पे मिनी क्या करेगा, सबसे कम वाली बताएगा। तो इसके जैसे ही हम एक फार्मूला है हमारे पास स्मॉल। अब स्मॉल फार्मूले पे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं एरे के अंदर एरे लगा देता हूँ।
और कोमा लगा के अगर मेरे को एक नंबर सबसे छोटी वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। देन मेरे को दूसरी सबसे छोटी चाहिए तो मैं इस 1 की जगह पे मैं 2 कर दूंगा तो दूसरी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो क्या करेगा, स्मॉल सबसे नीचे वाली वैल्यू को बताएगा, देन अपने लार्ज लगाएंगे तो वो सबसे बड़ी वाली वैल्यू बताएगा। अब मेरे को देखना है कि तीसरी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 3 लगा दूंगा और इंटर करूंगा तो तीसरी सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। अब वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल टू स्मॉल, हमने स्मॉल फार्मूला लगा दिया और मैं इस रेंज को सिलेक्ट करके कोमा 1 लगा देता हूं। अब देखिए मेरे को ये फॉर्मूला ड्रैग करना है, तो ड्रैग करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा ना सभी के आंसर, सभी के लास्ट में 1-1 आएगा, क्योंकि 1 नंबर वैल्यू लिखी तो सभी के अंदर 1 नंबर वैल्यू आ जाएगी। बट मैं फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा तो इसलिए मेरे को डायनेमिक नंबर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता तो हमारे पास आंसर वो सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें रो फार्मूला लगाना होगा। अब देखिए मैं अगर रो फार्मूला लगा के मैं इंटर कर देता हूं तो फिर भी मेरे पास आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रो जो फार्मूला है वो अपने को बताता है कि आप कौन सी रो पे हो। फिलहाल हम 2 नंबर रो पे हैं, बट मेरे को आंसर कितना चाहिए कि सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं 1 लगाता हूं। बट अगर मैं सीधा इंटर करूंगा तो 2 नंबर सबसे छोटी वैल्यू बता देगा। चलिए हम इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे दूसरी सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 3 बता रहा है, बट एक्चुअली के अंदर ये तो नहीं है। तो अपने को क्या करना है कि रो में से माइनस आपने 1 कर देना है। तो रो के अंदर माइनस मैं 1 कर देता हूं, देन मैं इंटर कर देता हूं तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को इसको ड्रैग भी करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेंज सेलेक्ट की है इसको हम फिक्स कर देंगे। चलिए जी हम इसको फिक्स कर देते हैं, F4 के जरिए मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब हमने फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद अगर मैं ड्रैग करूंगा तो एक प्रॉब्लम मेरे पास और आ जाएगी, यहाँ पे नम वाला आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ तक मेरा फार्मूला सही है। सबसे छोटी यहाँ पे कौन सी आ रही है, यहाँ पे 14 आ गई। अब 14 के नीचे कोई नंबर ही नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे वो एरर दे रहा है। तो इस एरर को हटाने के लिए हम इफ एरर फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो कैसे करना है, मैं स्टार्टिंग पे जाऊंगा, देन इफ एरर फॉर्मूला लगा लेता हूँ। देन मेरे को बिल्कुल लास्ट में जाना है और यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के इंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इंटर कर दिया, अब मैं यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला तो है, बट यहाँ पे इफ एरर के जरिए मैंने इसको ब्लैंक कर दिया। सेम यही चीज हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ध्यान रखना ये तो हमारे पास डन है और ये इनकम्प्लीट वाला है। चलिए जी हम यहाँ पे लगा लेते हैं, इज इक्वल टू स्मॉल, यहाँ पे हमने एरे को सिलेक्ट कर लिया। इसको फिक्स करने के लिए हम F4 दबाएंगे और यहाँ पे कितने नंबर चाहिए, सबसे छोटा चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रो फार्मूला लगाएंगे। अगर सीधा रो लगाऊंगा तो 2 नंबर पे चला जाएगा, तो मेरे को तो 1 नंबर चाहिए, तो इसके लिए मैं -1 कर देता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैं इंटर करूंगा तो मेरे पास फिलहाल आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, इफ एरर का फार्मूला भी लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, चलिए जी हम यहाँ पे इफ एरर फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमने इफ एरर फॉर्मूला लगा लिया, देन लास्ट में मैं कोमा लगा के डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से हमने इंटर कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास वो आंसर आ रहा है। अब हमें यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ से हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो डन वैल्यू है वो आ जानी चाहिए, देन यहाँ पे इनकम्प्लीट आनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू VLOOKUP। अब लुकअप वैल्यू कौन सी हो जाएगी, G2, ये हमारी लुकअप वैल्यू है। इसको फिक्स करना है, नहीं इसको फिक्स नहीं करना क्योंकि इसको हम ड्रैग करेंगे। कोमा टेबल एरे, टेबल कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा टेबल हो जाएगा। इसको तो फिक्स करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं F4 दबा देता हूँ, इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही होगा, कोमा 0 एंड इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, यहां तक मैं इसको ड्रैग करूंगा तो फिलहाल यहां तक तो मेरा आंसर सही आ रहा है, बट मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या हो रहा है, NA आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सेल खाली है, सेल के अंदर कुछ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे हमें NA की एरर आ रही है। क्योंकि हम इस सेल के अंदर लिखेंगे फिर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एरर फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाना है, इज इक्वल टू इफ एरर लगाना है, देन लास्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोमा लगा के डबल इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा। चलिए जी हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं, इज इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। देन टेबल अरे के अंदर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर देना है। फिक्स करने के लिए मैं F4 दबाऊंगा, कोमा 2 कोमा 0 और इंटर कर देता हूँ। और इसके लिए हमें क्या करता है, इफ एरर का फार्मूला लगाना, तो हम क्या करते हैं, पहले ही लगा लेते हैं।
अगर आपको डाउट है कि 0 और 1 का यूज़ कहाँ पे होगा, तो उसके लिए इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की है तो उस वीडियो के अंदर हमने अच्छी तरह से बताया हुआ है कि हम 0 का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं और 1 का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं। अगर वो आप वीडियो देख लोगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जिससे आप उस वीडियो को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए जी बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो मैं ऐसे कोमा लगा देता हूं और यहाँ पे मैं डबल कोमा लगा के मैं इंटर कर देता हूं। देन यहाँ से अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास इनकम्प्लीट है और यहाँ पे कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आप सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे इसको आप हाइड कर दीजिए। इसको भी ऐसे करना है, आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाना है, देन हाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे डन लिख देता हूँ तो डन के अंदर क्या हो गया, ये बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पे इनकम्प्लीट कर देता हूँ, सपोज करो कि ये वाला नाम है लास्ट, कंप्लीट कर देता हूँ, तो इनकम्प्लीट में जैसे ही करूंगा तो वो वाला नाम यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो ना, अब यहाँ पे तो हमने ये चीज कर ली है। अब इसके अंदर क्या होता है कि चलिए जी, अब ये डेटा डायनेमिक नहीं आने के लिए हमें उस डेटा को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ से देन उसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करना होगा, तो ये डेटा हमारा डायनेमिक बन जाएगा। ये भी इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमारा डेटा वो डायनेमिक बनेगा। चलिए जी, एक एग्जांपल तो ये हो गया। अब मेरे को तो ये दोनों आ रहे हैं, मतलब डन भी आ रहा है और इनकम्प्लीट भी आ रहा है, बट मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाए, उसके अंदर मैं अगर लिखूंगा डन तो डन वाली लिस्ट आ जानी चाहिए। अगर मैं वहीं पे करूंगा इनकम्प्लीट तो इनकम्प्लीट वाले ही नंबर मेरे को दिखने चाहिए। तो मेरे को ऐसा करना है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि नया एग्जांपल ले लेते हैं। उससे पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। हमने सेलेक्ट किया, शीट 2 पे जाएंगे हम और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया और यहाँ से हमने सीरियल नंबर और नेम लगाया हुआ है। चलिए जी, हम यहाँ पे सीरियल नंबर और नेम लगा लेते हैं। एक हमने सीरियल नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ था, चलिए जी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पेमेंट को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, तो इसको मैं मर्ज सेल कर लेता हूँ। ओके, और मैं इसको यहाँ पे सेंटर कर लेता हूँ। अब हमने ये फार्मूला लगाया था, वही फार्मूला एक बार जल्दी से वापस लगा देते हैं। देन हम इस टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज करेंगे। कैसे, सबसे पहले हमने जैसे वो किया था वापस से करते हैं। तो सबसे पहले हमें इफ फार्मूला लगाना है, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट D2 इज इक्वल टू है डन के, तो हमारे पास ये सीरियल नंबर वाला सेल एड्रेस आना चाहिए, नहीं तो उस सेल को आप ब्लैंक कर दीजिए। तो हमने ये चीज़ कर ली। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो यहाँ से वो ड्रैग हो जाएगा। देन यहाँ जहाँ पे भी कम डन लिखा हुआ है तो वो वाले यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए जी, अब हमने यहाँ पे निकालना है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर सेकंड अपने सीरियल नंबर निकाला, तो उसके लिए हमने स्मॉल फार्मूला लगाया था। चलिए जी, हम यहाँ पे स्मॉल फार्मूला लगाते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, कोमा रो ब्रैकेट को स्टार्ट करके बंद करूंगा, देन -1 करूंगा और मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। बट इससे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमने एरे दिया ना, इसको फिक्स करना है F4 के जरिए। देन यहाँ पे हमें इफ एरर फार्मूला लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ब्लैंक सेल होगा वहीं पे हमारे पास एरर आएगी, तो उस एरर के लिए हम क्या करते हैं, इफ एरर फार्मूला लगा रहे हैं। चलिए जी, हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा दे दिया और मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा तो मेरे पास वो नंबर आ जाएंगे। चलिए जी, हम यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला भी लगा लेते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप सीरियल नंबर हमने ये दे दिया, कोमा टेबल एरे। तो टेबल एरे के अंदर मेरे पास ये टेबल हो जाएगा। देन इसको हमें फिक्स करना है, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कितना आ जाएगा, 2, 0 और इंटर कर दीजिए आप। ठीक है जी, और इसके लिए भी हमें इफ एरर फार्मूले का यूज़ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पे इफ एरर लगाएंगे, देन लास्ट के अंदर मैं कोमा लगाऊंगा और इन्वर्टेड कोमा 2 बार लगा के मैं इंटर कर देता हूँ। देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ। अगर मेरे पास फॉर्मूला लंबा हो रहा है तो उसको मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूँगा तो वो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये डन वाली पेमेंट आ रही है। अगर मेरे को चाहिए इनकम्प्लीट, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे को इनकम्प्लीट लिखना होगा। बट मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लूं, उसके अंदर मैं लिखूंगा डन और इनकम्प्लीट। जैसे मैं डन और इनकम्प्लीट लिखूंगा, मैं जिसको भी सिलेक्ट करूंगा तो वो ही मेरे पास लिस्ट आनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, इसको मैं इसको मैं हाइड कर, डिलीट नहीं करना अपने, इसको हाइड करना है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, देन यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे को करना है डेटा वैलिडेशन का यूज। कैसे करना है, सबसे पहले मैं सेल पे क्लिक करूंगा,
डेटा के अंदर जाना है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेटा वैलिडेशंस। डेटा वैलिडेशन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे हमने लिस्ट को सिलेक्ट करना है। हमने लिस्ट सेलेक्ट कर दी। अब हमें यहाँ पे डन और इनकम्प्लीट लिखना है, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमने डन और इनकम्प्लीट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे और अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे डन हो गया। देन यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इनकम्प्लीट आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करना है या फिर कोई सा स्टाइलिश करना है तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बट मेरे को तो चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि इनकम्प्लीट तो इनकम्प्लीट की आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने हाइड किए थे ना पहले, इसको अनहाइड करना है। अब छोटा सा हमने कुछ इसके अंदर चेंजेस करने हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पे जो हमने डन लिखा हुआ है ना, इसको आपने हटा देना है और इसको हटाने के बाद हमने ये वाला सेल एड्रेस दे देना है। ठीक है जी, ये सेल एड्रेस दे दिया और इस सेल एड्रेस को अपने फिक्स करना है। तो मैं F4 दबा देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो मैंने इंटर कर दिया। अब मैं यहाँ से वापस सभी को यहाँ से पकड़ के मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो हमने सभी को ड्रैग कर लिया। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, देन यहाँ से आप हाइड कर दीजिए। हाइड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास डन की लिस्ट आनी चाहिए, तो मैं डन पे करूँगा तो जो जो जिनकी पेमेंट डन है उन सभी की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। बट मैं चाहता हूँ कि इनकम्प्लीट आना चाहिए, तो इनकम्प्लीट भी आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना लिखा भी आना चाहिए भी इसकी पेमेंट डन है या इनकम्प्लीट है। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ प्लस करूँगा तो कॉलम इंसर्ट हो गया। देन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अनहाइड कर लेता हूँ पहले इसको। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें कोई वीलुक का फार्मूला लगाना है। तो चलिए जी, मैं यहाँ पे पेमेंट लिख लेता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाऊंगा वीलुकअप। वीलुक का वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, कोमा टेबल एरे, ये टेबल हो जाएगा। इसको फिक्स करना है, हाँ जी फिक्स करना है, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा, इस बार कॉलम इंडेक्स नंबर 3 हो जाएगा। पहले तो हमने नेम देखा था, तो इस टेबल के अंदर नेम 2 नंबर पे है, देन पेमेंट कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो मैं 3,0 इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, इनकम्प्लीट यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इफ एरर का फार्मूला भी लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करना है, इज इक्वल टू तो लगा हुआ है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इफ एरर, देन लास्ट में मैं कोमा लगाऊंगा और 2 बार इन्वाइटेड कोमा लगा के मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, हमने यहाँ तक कर लिया और यहाँ तक आपने जहाँ तक भी फॉर्मूला वहाँ पे आप ड्रैग कर लीजिए। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करना है, देन आप इसको हाइड कर लीजिए। हाइड कर लिया। अब यहाँ पे तो मेरे पास इनकम्प्लीट आ रही है, बट मेरे को तो कंप्लीट चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करूँगा तो जो पेमेंट डन हो चुकी है वो लिस्ट आ जाएगी। चलिए ठीक है जी, और यहाँ पे जो कालूराम है, कालूराम की हमने क्या कर दिया, इनकम्प्लीट है सपोज करो। तो यहाँ पे आप देखोगे कालूराम नाम नहीं है। देन यहाँ से मैं इनकम्प्लीट के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए कालूराम इनकम्प्लीट आ रहा है। चलिए जी, मैं वापस इसकी पेमेंट डन कर लेता हूँ। यहाँ पे चला गया, देन मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करूँगा तो डन पे हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको पाइवट टेबल के जरिए भी देख लेते हैं। अब पाइवट टेबल के जरिए हमें देखने हैं, या फिर पाइवट टेबल के जरिए अपने को ऐसा बोल दिया जाए कि भाई डन के लिए एक अलग से शीट होनी चाहिए और जिनकी इनकम्प्लीट है उनकी शीट अलग होनी चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना है पाइवट टेबल के जरिए, वो कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए जी, मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक मैं नई फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, मैंने एक्सेल की एक नई फाइल ले ली और इस डेटा को मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि एक शीट के अंदर तो डन वाला डेटा आना चाहिए और दूसरी शीट के अंदर इनकम्प्लीट का आना चाहिए। तो इसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, ओके कर दिया। अब जो मेरे नेम है, मैं नेम को रो के अंदर ले लेता हूँ और जो पेमेंट है उसको फिल्टर के अंदर रख देता हूँ। हमने फिल्टर के अंदर रख दिया। पाइवट टेबल के अंदर जाऊँगा, ऑप्शंस के अंदर जाना है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेज पे मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। तो आप देखिए इनकम्प्लीट के लिए, डन के लिए तो एक अलग से बन चुकी है हमारे पास शीट, देन इनकम्प्लीट के लिए अलग से शीट बन चुकी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।